नमस्कार, मैं राशिद। दिल्ली एनसीआर में डेंगू ने महामारी की शक्ल ले ली है। इस साल अब तक डेंगू के 1900 मामले सामने आ चुके हैं और 16 लोग इसकी वजह से जान गंवा चुके हैं। इसमें कई मासूम भी शामिल हैं, लेकिन हर साल आने वाली इस आफत को लेकर कुछ बेहद हैरत अंगेज बातें सामने आ रही हैं। मसलन डेंगू की सबसे ताजा शिकार 3.5 साल की तानिया डेंगू की आखिरी स्टेज पर थी, लेकिन दिल्ली के दो अस्पताल उसका बुखार और गैस का इलाज करते रहे। तीसरे अस्पताल में जब डेंगू का पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। सवाल ये उठता है कि देश की राजधानी में हर साल फैलने वाली महामारी को लेकर हमारी व्यवस्था, हमारी एजेंसीज, हमारे डॉक्टर्स, हमारी सरकार इतने लापरवाह हो कैसे सकते हैं। हद तो तब हो जाती है जब ऐसे नाकारा सिस्टम पर शर्म करने और सुधार की कोशिश की बजाय राजनीतिक रोटियां सेकी जाने लगती हैं। दिल्ली में ठीक यही हो रहा है। बीच बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। साढ़े 3 साल की तान्या दुनिया छोड़कर चली गई। दिल्ली के देवली की रहने वाली मासूम तान्या जानलेवा डेंगू का सबसे ताजा शिकार बनी। लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि तान्या को डेंगू से पहले डॉक्टर्स की लापरवाही ने ही मार दिया था। ये देखिए तान्या की ब्लड रिपोर्ट। इसमें साफ लिखा है कि तान्या बुरी तरह से डेंगू की चपेट में थी और उसे खून का अंदरूनी रिसाव भी शुरू हो चुका था। लेकिन दिल्ली के दो अस्पताल तान्या को महज बुखार और पेट में गैस की दवा देते रहे। किसी ने भी उसको सही जांचने की कोशिश नहीं की, इसको प्रॉब्लम हो क्या रही है, जिसकी वजह से बेटी मेरी आज नहीं है मेरे साथ। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत डेंगू से हो गई है। इस साल अब तक डेंगू के 1900 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले एम्स में डेंगू से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। साल 2010 के बाद दिल्ली एनसीआर में डेंगू का सबसे भयानक प्रकोप देखा जा रहा है। तान्या से पहले 15 सितंबर को 6 साल के अमन और 8 सितंबर को 7 साल के अविनाश की डेंगू से हुई मौत दिल्ली वालों को दहला चुकी है। देश की राजधानी महामारी से जूझ रही है, लेकिन ऐसे माहौल में भी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर पर हल्ला बोल दिया। कांग्रेसियों ने चीख चीख कर केजरीवाल को दिल्ली का डेंगू करार दिया। डेंगू जो हाहाकार मच रहा है पूरे दिल्ली में, जाने जा रही है। 5 साल का हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस तरह से गवर्नेंस करती है। वो कहते थे कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन की है उन्होंने। इस बेहाल में दिल्ली को छोड़ दिया कि व्यवस्था वाकई परिवर्तन हो चुकी है और दिल्ली दर दर की ठोकर खा रही है। इलाज नहीं हो रहा दिल्ली के लोगों का। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस इस बार को बार उठा रहे हैं कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, नहीं तो डेंगू की इस तरह की बुरी तरह से महामारी फैलेगी। और वही बात सच हुआ है। और दिल्ली सरकार सोते रहे, अभी तक सोते रहे, अब बोल रहा है कि 1000 बेड्स बढ़ाए। इतना दिन तक क्या कर रहे थे? दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी आरोपों पर पलटवार करने में पीछे नहीं है। उनकी पार्टी के तमाम नेता जो आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, जो 20-25 लोग आए थे, आप वहां की संख्या जाकर देखिएगा, 25 भी होंगे तो 35 रहे होंगे। ये हालत है यूनिवर्सल सिंपैथी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का दिल्ली के अंदर। वो 30 लोग अगर एक यूनिट ब्लड डोनेट करते उतने समय में, तो 30 लोगों को ब्लड पहुंचता और समाज का कल्याण होता, समाज का भला होता। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में डेंगू के मामलों पर एक याचिका भी दायर की गई है। इसमें दिल्ली सरकार, केंद्र और एमसीडी के बीच इस महामारी से निपटने को लेकर तालमेल की कमी का मुद्दा उठाया गया है, जिस पर हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 24 सितंबर तक जवाब मांगा है। जिन हॉस्पिटल्स ने एडमिशन नहीं दिया उनके खिलाफ कानूनी जांच की हमने प्रेयर की है। अदालत ने इस चीज का संज्ञान लेते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ दिल्ली, एनडीएमसी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार सभी को नोटिस जारी किया है। आई थिंक कुछ तो फर्क पड़ेगा, एंड नहीं पड़ेगा तो फिर हम लड़ते रहेंगे और क्या। बट आई थिंक अब सबको जाग जाना चाहिए, बिकॉज एनीवन कैन गेट डेंगू। डेंगू का इतना भयानक चेहरा देखने के बावजूद सरकार और संबंधित एजेंसियों के बीच तालमेल का नमूना देखिए। शनिवार यानी 12 सितंबर को दिल्ली के अस्पतालों में EWS यानी कमजोर तबके के लिए आरक्षित 209 बेड खाली थे।
लेकिन अगले दिन 6 साल के अमन की मौत अस्पताल में भर्ती न किए जाने की वजह से हो गई। दूसरी ओर डेंगू की दहशत का फायदा उठाकर दिल्ली और आसपास फर्जी डॉक्टर्स और फर्जी लैब्स की बाढ़ सी आ गई है। सुपर पावर बनने का दम भरने वाला देश जब एक मच्छर के सामने घुटने टेक रहा है तो सवाल उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। सवाल उन राजनीतिक दलों पर भी है जो महामारी के सामने भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में ज्यादा मशगूल है। अजीत श्रीवास्तव के साथ विजेंद्र सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आज मैं अपने घर से दफ्तर के लिए निकल रहा था। मेरे एक अजीज दोस्त है शर्मा जी। शर्मा जी ने मुझसे ये पूछा कि क्या दिल्ली सरकार मच्छर मारने लायक भी नहीं है। मुझे बहुत बड़ा सवाल लगा। ये मेरा नहीं है, ये जनता का सवाल है आज की तारीख में, दिल्ली का ही नहीं बल्कि देश की जनता का। 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। राजेश गुप्ता जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, ओपी शर्मा एमएलए हैं विश्वासनगर से, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, राजीव त्यागी प्रवक्ता है कांग्रेस के। थोड़ी ही देर में योग गुरु बाबा रामदेव भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। राजेश गुप्ता जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा और ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल हाईकोर्ट का है। सवाल ध्यान से सुनिएगा। हाईकोर्ट ने यह सवाल किया है, क्या डेंगू से हो रही मौत रुकेगी? बहुत सीधा सवाल है, बहुत सरल सवाल है। क्या डेंगू से हो रही मौत रुकेगी और आप लोग गारंटी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो आपने पहले भी कहा कि जो तालमेल की कमी है, तो मेरा तो ये कहना है कि जो कांग्रेस के हमारे साथी हमारे के जो सीएम है उनके घर के बाहर हम मोर्चा खोले बैठे थे, तो मेरी तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ में आए। जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, इस तरीके से हमारे विधायक जा रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है वो भी हमारे साथ में आए और हम एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश करें जहां सारी पार्टियां, सारे राजनीतिक दल, सारी एजेंसियां इकट्ठी हो जाएं और डेंगू नाम के मच्छर को दिल्ली। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला राजीव भाई, आप बोलेंगे। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला राजेश गुप्ता जी। मेरा सवाल यह है, क्या डेंगू से हो रही दिल्ली में मौत रुकेगी? एक, और दूसरा ये कि मौत रोकने की गारंटी क्या दिल्ली सरकार लेती है? सीधा सवाल है, हाँ या ना में बोलिए ना। देखिए हर सवाल का जवाब हाँ और ना में नहीं हो सकता। सर गारंटी नहीं ले सकते क्या? जो एक महामारी का जैसे आपने कहा एक रूप लिया है, पहली बार दिल्ली की जनता की जिंदगी की गारंटी आप नहीं ले सकते क्या? नहीं, दिल्ली की सरकार की, दिल्ली की जो जनता है उसकी गारंटी जहां तक है हमारे पास में है कि हम उनकी रक्षा करेंगे इस महामारी से भी और भी परेशानियों से। उसके लिए हम तत्पर है, इसकी हम गारंटी लेते हैं। जो हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। इसके लिए हम कहाँ पीछे हट रहे हैं। लेकिन मौत नहीं रुकेगी, इसकी गारंटी नहीं ली जाएगी। एजेंसी राजीव त्यागी हमारे साथ में मौजूद है। मौत रुकेगी अगर सब हमारे साथ में। एक मिनट बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। आप जिस तरीके का सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि मौत रुकेगी या नहीं रुकेगी, मौत रुकेगी अगर सभी साथ में मिल जाएंगे। आप भी हमारे साथ में मिल जाइए, आप भी लोगों को समझाइए किस तरीके से। बड़ी अजीब सी बात है। राजीव त्यागी, ओपी शर्मा जी आप आएंगे। राजीव त्यागी, हाँ आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। राजीव त्यागी, मुझे ये बताइएगा, दिल्ली में 973 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, 63 एमसीडी के हैं, 39 दिल्ली सरकार के हैं, 27 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, 2 एनडीएमसी के हैं और एक जो है वो ऑटोनॉमस हॉस्पिटल है। क्या राजनीतिक पार्टियों के साथ आने से डेंगू पर रोक लग जाएगी, जैसा कि राजेश गुप्ता कह रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के विषय में एक दुष्यंत त्यागी जी का एक शेर में पढ़ के अपनी बात शुरू करता हूं। कहां तो चिराग तय था हर एक घर के लिए, कहां चिराग मुयस्सर नहीं शहर भर के लिए। ठीक बात ये हुई थी कि ये सुशासन देंगे और बेहतर गवर्नेंस देंगे, ये बात किया करते थे केजरीवाल जी। आज ये करें कांग्रेस पार्टी साथ आ जाए, तो भाई एक काम कर लीजिए, अब कांग्रेस पार्टी साथ आने को तैयार है। आप एक काम करिए, चीफ मिनिस्टर जी भटिया, हम गवर्नेंस करके दिखा देते हैं। 15 साल हमने गवर्नेंस करके दिखाई है। और 1996 में डेंगू का पहला मामला आया और उसके 2006 में भी आउटब्रेक हुआ जब हमारी सरकार थी। और हमारी सरकार के टाइम पे भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिकॉग्नाइज किया कि दिल्ली सरकार ने, जो दिल्ली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसने बहुत बेहतर काम किया। और सेंटर फॉर साइंस जो बेंगलोर है उसने कहा कि ये रोल मॉडल हो सकता है पूरे देश के लिए। कम से कम उसे ही देख लेते। यूएन की 2012 में एक रिपोर्ट आई है जो कि आजकल सारी जगह आपको उपलब्ध है। उस 2012 की रिपोर्ट में देख लेते डेंगू के क्या उपचार हैं। डेंगू का बेस्ट उपचार जागरूकता लाना था। क्या आप जागरूकता लाए? 526 करोड़ रुपए तो है आपके पास चुनाव प्रचार अपना प्रचार करने के लिए, केजरीवाल जी को अपना फोटो दिखाने के लिए, लेकिन ये जागरूकता करने के लिए पैसे नहीं थे कि डेंगू के बचाव किस तरह से होंगे, डेंगू से किस तरह से लड़ा जाएगा। निश्चित रूप से केंद्र सरकार
और दिल्ली सरकार, दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। कारण यह है कि केंद्र सरकार क्यों कहा मैंने राशिद भाई कि 7 एमपी भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को देने का काम किया दिल्ली के लोगों ने। उन 7 एमपी की जिम्मेदारी नहीं थी, वो मोदी से मिलकर कहते कि आप इसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करिए और दिल्ली सरकार को कुछ बजट दीजिए। आपने दिल्ली के लिए आप हम पे आरोप लगाते रहिए और आरोप करते खेल खेलते रहिए। लोगों के बच्चे मर रहे हैं, लोगों के माँ बाप मर रहे हैं, लोगों के भाई बहन मर रहे हैं, उसका कोई सरकार नहीं। आपको त्यागी जी, आरोप की राजनीति में जिम्मेवार है इसके लिए। कुछ काम करने में आपके बस के नहीं। आपने कितने हॉस्पिटल बनाए दिल्ली में? पहली बार आपने 15 साल में कितने हॉस्पिटल बनाए? मैं बताया, सुन लीजिए इसका जवाब। आपने पिछले 65 सालों में कितने हॉस्पिटल बनाए दिल्ली में? आई थी ये बताइए, वाले जी कितने बेड दिल्ली में? थी, मैं काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, आप भी बता दीजिए। 10 अस्पताल थे, हमने 39 नए अस्पताल बनाने का मैं बताता हूँ, सुनिए मैं बताता हूँ। अरे मेरे पास आंकड़ा है ना राजीव भाई, मेरे पास आंकड़ा है। उसके बाद ओपी शर्मा के पास में चलेंगे। राजेश गुप्ता, आपने ये पूछा कि अस्पताल और बेड कितने बढ़े। 2004 से 2014 के बीच में 46% बेड्स की संख्या बढ़ी है। 46% बेड्स की संख्या बढ़ी है। अगर आप चाहेंगे तो ये आंकड़ा मैं आप तक पहुंचा भी दूंगा, कोरियर के जरिए, मेल के जरिए, फैक्स के जरिए। ओपी शर्मा पे ओपी शर्मा मुझे ये बताइए, आपके 7 सांसद जाकर के क्यों नहीं मिलते प्रधानमंत्री मोदी से? आशुतोष ने ये ट्वीट किया है कि दिल्ली में लोग मर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं। ये आशुतोष का ट्वीट है, इसका जवाब दीजिए आप। मुझे केवल इतना कहना है, जब भी रेनी सीजन आता है, चाहे फ्लड डिपार्टमेंट हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, उसके विषय में अपनी तैयारी करता है। लेकिन जब ये तैयारी करने का समय था तो केजरीवाल जी दिल्ली के बच्चों को बहलाने के लिए पॉप कॉन्सर्ट के अंदर बिजी थे और उन्होंने इस आपदा से निपटने के लिए, जैसा कि हर साल इनकी व्यवस्था की जाती है, उस व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में गुलछर्रे उड़ाते रहे और दिल्ली के लोग इससे त्रस्त रहे। ठीक है। और मेरा इसमें यह भी कहना है कि इतना कुछ बजट बढ़ाने के बाद केवल एक भी मैं ब्रेक लेता हूं, उसके बाद राजेश गुप्ता के पास में हम चलेंगे। ओपी शर्मा जी, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, मैं एक ब्रेक सुनिए ना, आप अपनी बात पूरी करेंगे ब्रेक के बाद, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। लेकिन एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल है। अब दिल्ली सरकार का यह कहना है कि 10 से 20% जो है सरकारी अस्पतालों में बेड्स, सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड्स की हम संख्या बढ़ा देंगे। सवाल बहुत बड़ा यह है, जगह आपके पास उतनी ही निश्चित है, उसी में आप बेड्स की संख्या भी बढ़ा देंगे। बेड्स की संख्या बढ़ाएंगे तो कब बढ़ाएंगे? जाहिर सी बात है अभी सालों लगेगा। इसके लिए भी ये भी लफाजी, ये बीजेपी का कहना है। वक्त ब्रेक का हो चला है। इसी बुनियादी सवाल का जवाब हम राजेश गुप्ता से लेंगे एक ब्रेक के बाद। राजधानी और वहां पर एक मच्छर, डेंगू के एक मच्छर को मारने पर भी सियासत हो रही है। इसी सियासत पर आज की हमारी बहस है और हमारी बहस में जुड़ चुके हैं योग गुरु बाबा रामदेव। बाबा रामदेव, स्वागत है आपका। हम आज बहस कर रहे हैं कि आप तो बताएंगे ही हमें कि नाम भैया जी, डेंगू का रामबाण इलाज क्या है ये तो आप हमें आगे बताएंगे ही। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो तमाम दिल्ली के सियासतदान हैं जो सियासत डेंगू पर भी कर रहे हैं, इनके लिए कोई खास योग, कोई खास प्राणायाम नहीं बता देंगे आपकी? कम से कम डेंगू पर और जिंदगी पर तो सियासत ना करें बाबा जी। देखिए, मैं एक बात को बहुत ही प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं कि डेंगू ना तो कोई सरकार पैदा कर रही है, ना कोई जो है इसके लिए एक व्यक्ति को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जा सकता। हां, इतना जरूर है कि स्वच्छता को बढ़ाया जा सकता है, जहां पानी भरा है पानी के भराव को रोका जा सकता है, कुछ दवाइयों का छिड़काव किया जा सकता है जिससे कि मच्छर कम पैदा हो। मच्छरों का पूरी तरह से अभाव कभी भी नहीं रोका जा सकता कि भाई मच्छर पैदा ही नहीं होंगे, ऐसा तो वातावरण नहीं बनाया जा सकता। हिंदुस्तान में जिस तरह का एनवायरमेंट है, या तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है मई जून की, उस समय डेंगू के मच्छर नहीं होते हैं, उस समय दूसरे तरह के मच्छर तो रहते हैं। लेकिन या फिर जो है दिसंबर में जनवरी में जब बहुत तेज ठंड होती है, उस समय मच्छरों को रोका जा सकता है। बाकी कुछ चीजें उपाय किए जा सकते हैं, उन उपायों की तरफ राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, सभी को ध्यान देना चाहिए। जहां तक डेंगू के उपचार का प्रश्न है, इसको लेकर के मैं कहूंगा पैथियों का कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि छोटे छोटे मासूम बच्चे, महिलाएं
और खास करके जिनकी का इम्यून सिस्टम वीक है वो लोग डेंगू के कारण से मौत के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को हमें उपचार देने के लिए किसी भी तरह की सियासत ना करके कि उनको हम किस तरह से इस बीमारी से बाहर निकालें, इसके बारे में सोचना चाहिए। और लोग भी इतने डरे हुए होते हैं, जरा सा बुखार हुआ तो मुझे तो टेस्ट कराना है। भैया टेस्ट करा लेना, लेकिन टेस्ट से कोई बीमारी नहीं मिटेगी। एक जो एंटीजन टेस्ट होता है उसमें यह पता लगता है कि डेंगू के मच्छर ने जो काटा तो उस मच्छर के कारण से जो शरीर के अंदर वायरस जाता है उसके प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं और बता देते हैं कि इसको डेंगू के मच्छर ने काट लिया, अब इसको डेंगू हो गया। डेंगू में हुआ क्या? डेंगू में मुख्य रूप से 3 चीजें होती है। एक बुखार होता है, दूसरा प्लेटलेट घटता है, तीसरा उसका लीवर पर असर आता है। लीवर पर असर आने से उल्टी और दस्त और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। बुखार होने से पूरा शरीर टूटने लगता है। प्लेटलेट भी बहुत ज्यादा घट जाए तो शरीर में कहीं भी ब्लड का रिसाव होने लगता है और उसी के कारण से आदमी की मौत होती है। तो सबसे खतरनाक चीज है प्लेटलेट का घटना। जो हमने उपाय बताए कि भाई अनार खाओ, अनार खाने से एसजीपीटी नहीं बढ़ेगा, लीवर पर असर नहीं होगा। ये गिलोय से और घृतकुमारी से, इससे भी हम उसके लीवर के ऊपर होने वाले असर को रोक सकते हैं और इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग कर लेते हैं। और सबसे कारगर है ये गिलोय। गिलोय पूरी दिल्ली भर में होती है और पूरे हिंदुस्तान भर में होती है। इस गिलोय का सेवन करके हम प्लेटलेट को 1 दिन में बढ़ा लेते हैं। ऐसे ये दूसरी चीजें भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करती हैं, क्योंकि जो एंटीजन जो नाम का ये जो वायरस डिटेक्ट हुआ डेंगू वाला, ये करता क्या? ये प्लेटलेट्स को तोड़ता है, ये लीवर को गड़बड़ करता है और पूरे सिस्टम को ब्रेक डाउन करता है। तो ये 4 चीजों का सेवन करके गिलोय से बुखार भी एक साथ उतरेगा, प्लेटलेट भी एक साथ बढ़ेगा। 3 से 5 दिन के भीतर भीतर जिनका प्लेटलेट 5,000 से 20-25 हजार आ गया था, उनका हमने प्लेटलेट 3-3.5 लाख तक किया है। किसी किसी का तो 4-4 लाख। आपको मैंने अभी ये सारी रिपोर्ट दिखाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सुशांत नाम का लड़का, उसका 5 दिन के अंदर ही जो प्लेटलेट है वो बढ़ करके 4.5 लाख हो गया। ये प्रमाण है सारे के सारे। अब इतना होने के बावजूद भी कोई यदि डेंगू से मर जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अज्ञानता के कारण से लोगों की मौत होगी। अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस होगी तो एक भी व्यक्ति की मौत डेंगू से नहीं हो सकती। बाबा रामदेव जी, अपने ये जो खास टिप्स हैं, जो आपके हर्बल टिप्स हैं, जो आपके आयुर्वेदिक टिप्स हैं, ये टिप्स देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिलेंगे क्या? देखिए, मैं आदरणीय केजरीवाल जी से भी बात करूंगा, आदरणीय नड्डा जी से और श्रीपाद जी से भी बात करूंगा। मैं उनके साथ में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था, क्योंकि हमारा सबसे प्रेम है, केजरीवाल जी से भी प्रेम है, नड्डा साहब से भी, श्रीपाद जी से भी। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं उनको यदि अपने साथ में लेकर के प्रेस करता हूं तो लोग कहेंगे कि बाबा को प्रमोट करने के लिए लोग जो है सामने आ रहे। ना यहाँ कोई बाबा की बात है, ना कोई पैठी की बात है। ये हजारों लाखों करोड़ों वर्षों पुरानी अपनी परंपरा है और इसमें ये कारगर उपचार है। यहाँ ना कोई व्यापार का प्रश्न है, ये उपचार का प्रश्न है, उपकार का प्रश्न है, लोगों की भलाई का प्रश्न है, कोई कमाई का प्रश्न नहीं है। इसमें किसी भी तरह की सियासत को, किसी भी तरह के दूसरे कारणों को हमें नहीं लाना चाहिए बीच में। अभी रामदेव जी ने कहा कि डेंगू एक ऐसा चीज है जो कहीं भी किसी भी तरह से आउटब्रेक हो सकता है। मैं सहमत हूं इस बात से कि आउटब्रेक हो सकता है, लेकिन 2012 में 446 लोगों को डेंगू हुआ दिल्ली में और 2013 में 48 लोगों को हुआ। तो ये देखिए, डेंगू के प्रिकॉशन अगर सरकारें लेंगी, चाहे वो मोदी सरकार हो, केजरीवाल सरकार हो, तो लोगों को बचा पाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगा, नंबर 2 बात मैं कहना चाहूंगा, बाबा से एक अपील करना चाहूंगा कि बाबा शंख पुष्पी नाम की एक वो आती है, एक जड़ी बूटी है, वो थोड़ा सा खुद भी ले और मोदी जी को भी दे कि जो वादे किए थे 2014 से पहले काले धन के सब चीजों के, वो भी थोड़े बेहतर होगा। बाबा रामदेव मुस्कुरा रहे हैं, कम से कम अभी ये नहीं कहा आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी ने कि डेंगू भी कांग्रेस की वजह से हो गया। अपनी बात कह रही है बाबा रामदेव मुस्कुरा रहे हैं, शायद कुछ कहना चाहते हैं। अब राशिद भाई, डेंगू का प्रश्न है, एक मिनट राशिद भाई, मुझे लगता है इसमें काले धन को, भ्रष्टाचार को और दूसरे जो प्रश्न है, राजनीतिक प्रश्न है इस देश में। मैंने शंख पुष्पी की याद दिलाई आपको। मैं आपकी बात काम कर रहे हैं ना, मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूं। वैसे प्राणायाम करके ही मेरा मस्तिष्क बहुत तीव्र है। काले धन के सारे वादे, काले धन के सारे आंकड़े, काले धन की सारी सच्चाई
मुझे याद है अच्छे से, और आप आदरणीय मोदी जी को भी याद दिला रहे हैं, तो मुझे लगता है मोदी जी को भी ये प्रश्न अच्छी तरह से याद है। हाँ, मैं जरूर मानता हूं कि इसके ऊपर और तेजी से कार्य होना चाहिए, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो डेंगू पर कर रहे हैं। इसलिए मैं आज कालाधन, करप्शन और जो करप्ट सिस्टम है, जो भी पॉलिटिकल चेंज का प्रश्न है इस देश के अंदर है जी। 1000 बात पूरी कर लेने दीजिए, बाबा रामदेव को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। ओपी शर्मा जी, राजीव त्यागी, ओपी शर्मा जी, बाबा रामदेव अपनी बात तो पूरी करते हैं। भाषण भी धरातल पे कार्य करना होगा आप लोगों को। चलिए बाबा रामदेव जी देखिए यहाँ पर मासूम बच्चों की मौत हो रही है, बेटे की शर्मा जी राजीव भाई सुसाइड कर लिया, उनकी बात, महिलाओं की मौत हो रही है, गरीब अमीर किसी भी जाति वर्ग मजहब के लोग सियासत मत डेंगू के कारण से मर रहे हैं, और इसमें भी हम सियासत को घुसा रहे हैं, या इसमें भी अरे भाई अभी डेंगू के प्रश्न पर मैंने बात करने के लिए वक्त दिया था। ठीक है, काले धन पर, भ्रष्टाचार पर, व्यवस्था परिवर्तन, जो पॉलिटिकल चेंजेज है, जो डिफरेंट प्रकार के इसमें राजनीतिक सुधार होने चाहिए, वो एक अलग प्रश्न है। अभी राजनीतिक सुधारों पर मैंने केवल उपचार की बात की। ये नेताओं की मजबूरी है कि मुद्दा कोई भी हो का भला हो, उसमें उसे सियासत से तो जोड़ ही देते हैं। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया राजीव त्यागी, आपका ओपी शर्मा जी, आपका और राजेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बहस में हमारे साथ रहने के लिए। कुल मिला जुलाकर के यही समझ में आया कि मुद्दा कोई भी हो, सियासत हट नहीं पाती है, चाहे वो दिल्ली की बात की जाए, हिंदुस्तान की बात की जाए। वक्त ब्रेक का और चला है, कहीं मत जाइएगा।